बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइक्लिक ग्रुप। तो इसके ऊपर एक थ्योरम है कि अगर ए का ऑर्डर एन है तो फिर इस तरह से ग्रुप किस तरह का जनरेट होगा। इसमें ग्रुप इस तरह का जनरेट होगा ए रेज़ टू पावर 1, ए 2 एंड सो ऑन। कहीं पे एक पावर के आएगी और आगे जाके ए रेज़ टू पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा। तो अब अगर ए में से कोई एलिमेंट लें, जैसे ए रेज़ टू पावर के है, और उससे एक ग्रुप जनरेट करें और फिर इसी पावर के का एन के साथ जीसीडी फाइंड करें, जीसीडी ऑफ के एंड एन, और ए रेज़ टू पावर जीसीडी ऑफ के एन करें और इससे ग्रुप जनरेट करें, तो ये दोनों ग्रुप जो हैं वो बराबर होंगे। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है 6 रूट ऑफ यूनिटी, और ये उसका ग्रुप बन रहा है, ये वाला। तो यहाँ से मैं ए रेज़ टू पावर 2 यानी ओमेगा रेज़ टू पावर 2 ये समझें, ए रेज़ टू पावर के मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ, ओमेगा रेज़ टू पावर 2 यानी के की वैल्यू मैं 2 चूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। और इसमें जो n है वो 6 है, क्योंकि जिस नंबर से इसको जनरेट किया गया ओमेगा से, ओमेगा का ऑर्डर 6 है, n की वैल्यू 6 आ गई। तो अब ओमेगा रेज़ टू पावर 2 से एक ग्रुप जनरेट करें, जो कि यहाँ पे जनरेट किया हुआ है वो ये बनता है, ओमेगा रेज़ टू पावर 2 से ग्रुप जनरेट किया गया है। इसी तरह से फिर अब 2 का 6 के साथ जीसीडी फाइंड करें, 2 का 6 के साथ जीसीडी मालूम करें, जीसीडी ऑफ 2 एंड 6 जो कि 4 आएगा। फिर इसका मतलब है कि ओमेगा रेज़ टू पावर 4 से एक ग्रुप जनरेट करेंगे, जो कि ये किया गया है। और हम देख रहे हैं कि 2 ओमेगा रेज़ टू पावर 2 से जो ग्रुप जनरेट किया गया वो भी है 1 ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा 4, और जो ओमेगा रेज़ टू पावर 4 से ग्रुप जनरेट किया गया वो भी है 1 ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा 4। तो दोनों ग्रुप बराबर हैं। ये तो थी इसकी एग्जांपल। और अब अब इसी थ्योरम को प्रूव करते हैं हम। थ्योरम ये है कि अगर एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर n है, तो अगर हम उस एलिमेंट से ग्रुप जनरेट करें तो उससे एलिमेंट से जनरेट होने वाला ग्रुप कुछ इस तरह से होगा, ए रेज़ टू पावर 2, ए रेज़ टू पावर 3 एंड सो ऑन। ए रेज़ टू पावर के रख लेते हैं और चलते गए ए रेज़ टू पावर n पे जाके हमें आइडेंटिटी मिलेगी। तो प्रूव ये करना है कि ए रेज़ टू पावर के से जनरेट होने वाला ग्रुप बराबर होगा ए रेज़ टू पावर जीसीडी ऑफ के एन से जनरेट होने वाले ग्रुप के इक्वल आएगा। तो हम इसमें ये देखते हैं, सपोज कर लेते हैं कि डी जीसीडी है किसका, के और एन का, के और एन का जीसीडी डी है। तो लास्ट लेक्चर में हमें इनकी प्रॉपर्टीज देखी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीसीडी उन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा जिनसे वो जीसीडी मालूम किया गया। और फिर हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू आर डी। आर कोई फिक्स नंबर है, जैसा कि लास्ट टाइम एक एग्जांपल देखी थी, मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ कि जैसे 3 जो है वो 21 को डिवाइड कर रहा है, तो फिर हम लिख सकेंगे 21 इज इक्वल टू 3। और यहाँ से कोई ऐसा नंबर मिल जाएगा ज़रूर हमें कि जिसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें हमें 21 मिल जाएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, तो अब हम ये लिख सकते हैं कि ए रेज़ टू पावर के इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर डी आर या आर डी, और फिर इसी तरह से हम ये भी लिख सकेंगे ए रेज़ टू पावर डी एंड होल रेज़ टू पावर आर। अब देखें, ए के एक ऐसा एलिमेंट है जो ए रेज़ टू पावर डी से जनरेट किया गया है, ए रेज़ टू पावर डी से जनरेट किया गया है, यानी हमें ए रेज़ टू पावर डी की इसकी कुछ पावर की है, कोई पावर की है, तो हमें ये एलिमेंट मिला है। इट मीन्स कि ए रेज़ टू पावर के एक ऐसा एलिमेंट है, इससे जनरेट होने वाला ग्रुप जो है वो सबसेट होगा या सब ग्रुप होगा किसका, ए रेज़ टू पावर डी से जनरेट होने वाले ग्रुप का। इसको एक दफ़ा मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अब ए रेज़ टू पावर के एक ऐसा एलिमेंट है जो इसकी पावर में लिखा गया, किसकी पावर में, ए रेज़ टू पावर डी की पावर में लिखा गया है। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा एलिमेंट है
जो बिलोंग करेगा किस ग्रुप को बिलोंग करेगा, जो ग्रुप a रेज़ टू पावर d से जनरेट किया गया है। तो इसका मतलब कि हर एलिमेंट उसको बिलोंग करेगा। इट मीन्स कि हमारे पास a रेज़ टू पावर k से जनरेट होने वाला ग्रुप भी सबसेट होगा किसका, a रेज़ टू पावर d का। अब इससे आगे चलते हैं। अगर d जो है वो GCD है k और n का, तो हमने एक इसकी ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि GCD एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दैट टू नंबर्स जिनका वो GCD मालूम किया गया। तो अगर ये GCD है A और B का GCD अगर D है तो फिर हम कह सकेंगे GCD इनका D है, तो फिर ये कह सकेंगे कि D जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, A और B का। हम उसके लिए AX और BY कोई एलिमेंट लिख सकते हैं। लास्ट टाइम हम इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या और GCD क्या है। अब इसी तरह से हमारे पास D जो है वो GCD है K और N का। इट मीन्स D कैन बी एक्सप्रेस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ K एंड N। तो वहाँ पे दो नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं इस तरह से S और T सच दैट के KS प्लस TN। तो अब हम इसमें ऐसा करेंगे कि A रेज़ टू पावर D अगर करते हैं तो उसका मतलब है A रेज़ टू पावर KS और प्लस TN। तो इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं A रेज़ टू पावर KS मल्टीप्लाई बाय A रेज़ टू पावर TN, या A रेज़ टू पावर KS और A रेज़ टू पावर N एंड होल रेज़ टू पावर T। हम जानते हैं कि A का जो ऑर्डर है वो n है, इसका मतलब A की पावर n किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। तो A रेज़ टू पावर D और यहाँ भी क्या आ गया, A रेज़ टू पावर D इज इक्वल टू A रेज़ टू पावर KS और ये बन गई आइडेंटिटी की पावर T, वो आइडेंटिटी रह जाएगा। तो AD इज इक्वल टू A रेज़ टू पावर KS। अब इसका ये मतलब हुआ कि A रेज़ टू पावर D एक एलिमेंट है जो किससे जनरेट किया गया, A रेज़ टू पावर K एंड S से जनरेट किया गया, यानी पावर S कर दें। तो इसका मतलब हुआ कि A रेज़ टू पावर D एक ऐसा एलिमेंट है जो A की पावर K से जनरेट किया गया है। तो इसलिए हम ये कह सकेंगे कि A रेज़ टू पावर D एक ऐसा एलिमेंट है जो किस ग्रुप को बिलोंग करता है, A रेज़ टू पावर K से जनरेट होने वाले ग्रुप का एक एलिमेंट है। तो अगर हम इसका भी ग्रुप जनरेट कर दें A रेज़ टू पावर D, यानी तो वो क्या होगा, वो सबसेट होगा A रेज़ टू पावर K से जनरेट होने वाले ग्रुप का। तो अब एक हमारे पास स्टेटमेंट ये है और एक ये लास्ट में जो स्टेटमेंट लिखी है ये है। मैं वो स्टेटमेंट दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। वहाँ पे था कि A रेज़ टू पावर K से जनरेट होने वाला ग्रुप जो है वो सब ग्रुप है या सबसेट है किससे, A रेज़ टू पावर D से जनरेट होने वाले ग्रुप का। तो अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करें तो फिर हम ये लिख सकेंगे, मैं टॉप पे लिख रहा हूँ इसको, हम ये लिख सकेंगे कि A रेज़ टू पावर K से जनरेट होने वाला ग्रुप बराबर है A रेज़ टू पावर D से जनरेट होने वाला ग्रुप। और A रेज़ टू पावर D का क्या मतलब, D क्या है, GCD है किसका, K और N का, GCD ऑफ K एंड N। तो ये है हमारा थ्योरम है जो हमने प्रूव करना था।